आज हम फिल्म अकेली के बारे में जानेंगे। अकेली प्रणय मेश्राम द्वारा निर्देशित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक साधारण भारतीय लड़की के बारे में है जो युद्ध क्षेत्र मोसुल में फंस जाती है और उसे अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अकेली को आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ 25 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया था। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में ज्योति एक भारतीय महिला है जो मोसुल में एक कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नई नौकरी करने के लिए उतरती है। उसे हवाई अड्डे पर राफिक नामक एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा स्वागत किया जाता है जो फैक्ट्री में ही एक कर्मचारी है। हवाई अड्डे से आते समय वह एक छोटी लड़की को देखती है जिसे बम से बांध दिया गया है और जब बम निरोधक दल बम को निष्क्रिय करने में असमर्थ होता है तो वह मर जाती है। इससे पहले उसे भारत के एक एयरपोर्ट पर नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसे नई नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसके परिवार की आर्थिक समस्याएं उसे इराक में नौकरी करने के लिए मजबूर करती हैं, हालांकि वह जानती है कि वहां नौकरी करना बहुत सुरक्षित नहीं है। फैक्ट्री में उसकी दोस्ती रफीक से हो जाती है और उसके प्रति उसके मन में प्रेम की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। कुछ सप्ताह बाद ईसिस सेना मोसुल पर हमला करती है और फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लेती है। वे भागने की कोशिश करने वाले या उनके साथ सहयोग न करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं। वे फैक्ट्री के कर्मचारियों को 3 समूहों में बांट देते हैं, पुरुष, महिलाएं और कुछ जिन्हें बख्शा जाना है। रफीक उन लोगों में से एक है जिन्हें बख्शा जाता है। पुरुषों को एक खुले मैदान में ले जाकर गोली मार दी जाती है, जबकि महिलाओं को एक सुविधा में ले जाया जाता है और उन्हें सेक्स गुलाम के रूप में बेच दिया जाता है। ज्योति को ईसिस के एक लड़ाके ने खरीद लिया है जो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है। हालांकि वह उसे धक्का देती है और वह गिर जाता है, उसका सिर एक कोने से टकराता है और मर जाता है। जब दूसरे ईसिस लड़ाकों को यह पता चलता है तो उसे एक वरिष्ठ कमांडर असद को सौंप दिया जाता है जो एक आलीशान घर में रहता है। वहां उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात 2 युवा लड़कियों माहिरा और अफरा से होती है जो असद की सेक्स गुलाम हैं। अगले दिन उसे असद के बेडरूम में ले जाया जाता है जहां वह उसका बलात्कार करता है। अगली सुबह जब वह उठती है तो वह देखती है कि असद अभी भी सो रहा है और एक टेबल पर हथकड़ी और एक पिस्तौल की एक जोड़ी पाती है। जैसे ही वह असद को हथकड़ी लगाती है वह जाग जाता है और हाथापाई होती है। हाथापाई में वह असद के कंधे पर गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर उसके गार्ड पूछताछ करने के लिए उसके कमरे में आते हैं। जब दरवाजा खुलता है और ज्योति असद को बंधक बनाकर बंदूक उसके सिर पर तानकर बाहर आती है। असद को बंधक बनाकर वह 2 लड़कियों को भी छुड़ा लेती है और गार्ड और असद की पत्नियों को एक कमरे में बंद कर देती है। वे एक कार ढूंढते हैं और उस जगह से दूर चले जाते हैं। भागते समय असद कार से बाहर कूद जाता है। वे इराकी सेना की चौकी पर पहुंचते हैं जहां स्थानीय कमांडर उन्हें अपने घर ले जाता है जहां उनकी पत्नी उन्हें खाना देती है। हालांकि जब लड़कियों में से एक उन्हें पैसे के लिए ईसिस को वापस बेचने की योजना बनाते हुए सुनती है तो वे ईसिस के पीछे पीछे वहां से भाग जाती हैं। लेकिन वे समय रहते बच जाती हैं जब वे पेशमर्गा चौकी पर पहुंचती हैं जहां एक स्नाइपर ईसिस सैनिकों को मार देता है और उन्हें यूएन शरणार्थी शिविर में ले जाया जाता है। शरणार्थी शिविर में दोनों लड़कियां अपने चाचा से मिलती हैं जो एक पेशमर्गा कमांडर हैं और वह उन्हें भारत वापस लाने में मदद करने का वादा करता है। वह उनके लिए संयुक्त राष्ट्र पहचान पत्र और कागजात प्राप्त करने और मोसुल हवाई अड्डे तक ले जाने की व्यवस्था करता है। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतीक्षा कर रहे विमान में चढ़ पाती, असद भी उसे तलाशते हुए मोसुल हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। हवाई अड्डे पर
वह किसी की नजर में आने से बचती है और छत पर छिप जाती है। छत पर राफिक, जो कथित तौर पर अब आईएसआई का सदस्य है, आता है और उसे बताता है कि वह हवाई अड्डे की लाइटें बंद करके उसे विमान तक पहुंचने में मदद करेगा, जिससे वह अंधेरे की आड़ में विमान तक पहुंच सके। वह उसे एक पत्र भी देता है जिसे वह भारत वापस आने के बाद पाकिस्तान में अपने परिवार को भेज सकता है। अंधेरा होने पर राफिक लाइट बंद कर देता है और ज्योति विमान में भाग जाती है। हालांकि राफिक के बारे में पता चलता है कि उसने लाइट बंद की थी और असद उसे मार देता है। आईएसआई के लड़ाके ज्योति की तलाश में विमान में आते हैं, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाते। उसे विमान के अंडरकैरेज क्षेत्र में छिपा हुआ दिखाया गया है। विमान को उड़ान भरने की अनुमति मिल जाती है और वह बगदाद में उतरता है, जहां विमान के उतरते समय थकी हुई और बेहोश ज्योति विमान से गिर जाती है। उसे ढूंढकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत में सुधार होता है। इसके बाद वह भारतीय दूतावास की मदद से भारत वापस लौटती है। भारत वापस आकर वह अपनी मां और भतीजी माही के साथ खुशी खुशी रहती है। वह आंसू बहाते हुए राफिक का पत्र पाकिस्तान में उसके माता पिता को भेजती है। अब फिल्म समाप्त होता है।